लास्ट जो हमारी क्लास थी, जो हमारी फर्स्ट क्लास थी एडोब फोटोशॉप की, उसमें हमने कुछ इंट्रोडक्शन की बात की थी और हमने यूज़र इंटरफेस की बात की थी और साथ ही साथ हमने बात की थी मूव टूल की और मार्की टूल की। मार्की टूल जो हमने यूज़ किया था उस पर ही उसके कुछ फीचर्स बाकी थे, कुछ उसके जो है ऑप्शन जो थे जिन्हें हम कवर अप नहीं कर सके थे, उसे हम देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और फिर उसके बाद अपनी क्लास को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं, ठीक है। सो अगर मैं पिछली क्लास की समरी की बात करूं तो हमने मूव टूल जिसकी शॉर्टकट की वी थी और हमने यहाँ पर मार्की टूल पढ़ा था और जिसकी शॉर्टकट की एम थी, ठीक है। और शिफ्ट एम के साथ आप यहाँ पे रेक्टेंगुलर और एलिप्स मार्की टूल को यूज़ कर सकते थे, ठीक है। और साथ ही साथ हमने बात की थी लेयर्स की और इम्पोर्टेंस की बात की थी कि लेयर्स हमारे पास कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं फोटोशॉप में, राइट। सो यहाँ पर अब जैसे ही हम यहाँ पर मार्की टूल जो है रेक्टेंगुलर मार्की टूल मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और न्यू लेयर भी साथ ही साथ मैंने ले लिया, आप देख रहे हैं यहाँ पर रेक्टेंगुलर मार्की टूल मैंने सिलेक्ट किया है। और अब अगर मैं यहाँ पर कोई सिलेक्शन बनाता हूँ तो इट्स मीन्स कि देखो मैंने यहाँ पर क्या काम किया है, मैंने अपना इतना एरिया सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। यही बात की थी ना हमने, मैंने अपना इतना एरिया जो भी मैंने अभी यहाँ पे सिलेक्शन बनाई है मैंने ये एरिया सिलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली फोरग्राउंड या बैकग्राउंड कलर यहाँ पर फिल कर सकता हूँ, ठीक है। और इस पर भी हमने बात की थी कि कलर फिल करने के हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो हमारे पास देखो ये कलर के स्वॉचेस बने हुए जिसमें बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर है, और दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये देखो पेंट बकेट है, ठीक है। हम यहाँ से भी कलर कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर ये पेंट बकेट से देखो मैंने ये कलर कर दिया, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर देखो बैकग्राउंड कलर अगर मैं करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर कंट्रोल बैक स्पेस से कर सकता हूँ। सिलेक्शन को रिमूव करने के लिए कंट्रोल डी हमने यहाँ पर शॉर्टकट की देखी थी डी सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। कंट्रोल जेड करके मैं अंडू कर रहा हूँ इसे, ठीक है। और इसके बाद अभी तक जो हमने बात की थी कि भाई ये एरिया मेरा अभी तक के लिए सिलेक्ट है। अब मैं अगर यहाँ पर देखो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इस एरिया में अगर मैं कोई कलर करना चाहूँ तो मैं यहाँ से अपना फोरग्राउंड या बैकग्राउंड कलर में फिल कर सकता हूँ। बट अगर मैं ये चाहता हूँ कि इस एरिया को छोड़ के, ये जो मेरी सिलेक्शन बनी हुई है इस एरिया को छोड़ के, और ये जो आउटसाइड मेरे कैनवास का जो एरिया है आउटसाइड, इस सिलेक्शन का जो आउटसाइड एरिया है यहाँ पर कलर फिल हो, ठीक है। तो मैं सिलेक्ट इनवर्स करूंगा, ठीक है। सिलेक्ट इनवर्स मतलब अब जितना एरिया मैंने सिलेक्ट किया हुआ है ना, अब ये मेरा एक्टिव एरिया नहीं रहेगा। सिलेक्ट इनवर्स मतलब मेरी सिलेक्शन के जो इनवर्स है, मतलब इसके अगेंस्ट जो है वो एरिया मेरा सिलेक्ट होगा और उसे मैं यूज करना चाह रहा हूँ। तो अगर इस तरह की आपको कोई कमांड देनी हो तो आपने इस सिलेक्शन में रहते हुए आपने राइट क्लिक करना है, ठीक है। सिलेक्शन में रहते हुए आप राइट क्लिक करोगे, मैं यहाँ पर एक दफ़ा फिर ये सिलेक्शन आपको बनाकर दिखा देता हूँ, ठीक है। ये सिलेक्शन लेकर आपने ये सिलेक्शन ड्रॉ करी, अब यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्ट इनवर्स, ठीक है। सिलेक्ट इनवर्स पे जब आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि आपके कैनवस में ना एक और सिलेक्शन बिल्कुल बॉर्डर पर, बिल्कुल एजिस पर आपको एक और सिलेक्शन नजर आएगी। अब अगर आप यहाँ पर फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर अगर फिल करना चाहोगे तो आप देखो बहुत इजीली कर सकते हो, ठीक है। और इसके लिए यहाँ पर देखो अगर मुझे यहाँ पर कलर सिलेक्ट करना है ना, और मैं अभी यहाँ पर अगर कोई कमांड दूं तो वो कलर सिलेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरी लेयर सिलेक्ट नहीं है। इस चीज़ को मेक श्योर कीजिएगा कि आपकी जिस लेयर पर आप कर रहे हो, आपने काम तो आप कर रहे हो, ठीक है, आप काम कर रहे हो यहाँ पर, बट लेयर का सिलेक्ट होना भी ज़रूरी है। देखो यहाँ पर अभी कोई भी लेयर सिलेक्ट नहीं है। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल बैक स्पेस कमांड दे रहा हूँ, देखो काम नहीं कर रही। क्यों काम नहीं कर रही? क्योंकि मेरी लेयर सिलेक्ट नहीं है। अब मैं यहाँ पे लेयर सिलेक्ट कर लूंगा, लेयर सिलेक्ट है, अब मेरे कलर्स काम करेंगे, ठीक है। मैं फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर यहाँ पर बहुत इजीली कर सकता हूँ और इसकी शॉर्टकट की आपको मालूम है। अगर मुझे बैकग्राउंड कलर करना है तो मुझे यहाँ पर ऑल्ट बैक स्पेस करना होगा, फोरग्राउंड कलर के लिए ऑल्ट बैक स्पेस करना होगा, बैकग्राउंड कलर के लिए कंट्रोल
बैक स्पेस। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गई ये बात? आगे चलते हैं। ठीक है, सॉरी शॉर्ट कीज रिपीट कर दूं। अच्छा देखो बेटा, कंट्रोल जेड कर रहा हूं मैं, ठीक है, या डी सेलेक्ट कर लेता हूं, कंट्रोल जेड छोड़ो, डी सेलेक्ट कर लेता हूं। देखो ये सिलेक्शन मैंने बनाई है, ठीक है, इस सिलेक्शन में मुझे इस पर्टिकुलर सिलेक्शन में कलर फिल करना है। अगर मुझे यहाँ पर बैकग्राउंड कलर करना है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कंट्रोल बैक स्पेस, ये शॉर्टकट की है, कंट्रोल बैक स्पेस इसकी शॉर्टकट की है। अगर आप यहाँ पर, बैकग्राउंड कलर कौन सा था, ये जो कलर स्वाचिस में नीचे ब्लू कलर आपको दिख रहा है, ठीक है, देखो लिखा हुआ भी है, आप यहाँ पे माउस लेकर आओगे ना तो आप यहाँ पे देखोगे बैकग्राउंड कलर लिखा हुआ है, सेट बैकग्राउंड कलर। अगर आप माउस अपना ऊपर लेके जाओगे तो ऊपर फोरग्राउंड कलर लिखा हुआ है, ठीक है, तो बैकग्राउंड और फोरग्राउंड, अगर आपको फोरग्राउंड कलर करना होगा तो ऑल्ट बैक स्पेस का यूज करना होगा, ठीक है। ये दो शॉर्टकट कीज हैं हमारे पास। कंट्रोल जेड कर रहा हूं। अभी हम यहाँ पर एक और फीचर की बात कर रहे थे और वो था सिलेक्ट इनवर्स। देखो अभी तो हम इस सिलेक्शन में कलर कर पा रहे थे ना, अभी तक हम यहाँ पर कलर कर पा रहे थे। अब मैं चाहता हूं कि ये कलर मेरे, ये जो सिलेक्शन है ये इनवर्स हो, मतलब ये वाला जो एरिया है, जो बाहर वाला एरिया है, कलर्स यहाँ पर फिल हो। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए मुझे अपनी इस सिलेक्शन पे रहते हुए राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर देखो सिलेक्ट इनवर्स लिखा हुआ है, मैं सिलेक्ट इनवर्स करूंगा। जैसे ही सिलेक्ट इनवर्स होगा आप देखोगे कि आपके कैनवस पे आपको एक दो सिलेक्शन नजर आ रही है, एक तो ये सिलेक्शन है और एक और सिलेक्शन आपको यहाँ पर नजर आ रही है। अब अगर आप यहाँ पे फोरग्राउंड या बैकग्राउंड कलर फिल करोगे तो सिलेक्शन आपने जितना एरिया सिलेक्ट किया था ना, उसे छोड़कर, देखो इस एरिया को छोड़कर अब आपकी सिलेक्शन के अराउंड बाहर वाला सिलेक्ट एरिया जो है वो एक्टिव था, वो वर्किंग में था और उस एरिया पे आपने कलर फिल कर दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी है? आगे चलते हैं। ठीक है, मैं डी सेलेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन था, वो ये कि सर हमें यहाँ पर जो है ना वो सेंड टू बैक और ब्रिंग टू फ्रंट एक दफा फिर बता दे। तो देखो ये बहुत सिंपल है, आपने करना क्या है, यहाँ पर देखो एक और लेयर में न्यू लेयर ले रहा हूँ, ठीक है, लेयर 1 थी, अब मैंने लेयर 2 ली, न्यू लेयर ली और मैं यहाँ पर इलिप्स मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है और देखो मैं यहाँ पर एक सर्किल ड्रॉ कर रहा हूँ और इस सर्किल में मैंने यहाँ पर फोरग्राउंड कलर यूज किया है, ऑल्ट बैक स्पेस से फोरग्राउंड कलर यूज किया है और इसे मैंने डी सेलेक्ट भी कर दिया है। ठीक है, अब अगर मैं मूव टूल उठाऊं अपना और इसे मैं रिसाइज करूं तो ये रिसाइज भी हो जाएगा, ये भी सबको पता है। ठीक है, अब देखो ये जो ब्लैक मेरा सर्किल है ना, ये कहाँ रखा हुआ है, अभी इस ब्लू पार्ट के ऊपर है। ठीक है, ये जो ब्लू एरिया है इसके ऊपर आ रहा है। मैं चाह रहा हूं कि ये जो ब्लैक होल मैंने बनाया है या ब्लैक सर्किल जो मैंने बनाया है ये इस ब्लैक पार्ट, ये ब्लू पार्ट के पीछे चला जाए, मतलब ये वाली लेयर जो है ना इसे मैं सेंड टू बैक कर दूं। ठीक है, क्वेश्चन ये था कि सर सेंड टू बैक किस तरह होगा, तो बहुत सिंपल है, आपने जो लेयर ऊपर दिखानी है, आपने जो शेप ऊपर दिखानी है, जो ऑब्जेक्ट सबसे ऊपर दिखाना है उसे उसकी लेयर सबसे ऊपर रखें, बाकी जो नीचे होगा उसको नीचे रखिएगा। ठीक है, सो मैं ये ब्लू वाली लेयर ऊपर दिखाना चाहता हूँ, ये ब्लू वाली लेयर में पकड़ूंगा और उठाकर यहाँ ब्लैक वाली से ऊपर ले जाऊंगा। ठीक है, और ये ब्लैक मेरा कहाँ है, ये देखो ये नीचे। अब अगर मैं अपनी एरो की से इसे पकड़ के ऊपर लेकर आऊँ तो देखो ये सेंड टू बैक यहाँ पर पीछे हो गया। सो आप यहाँ पर अपने आर्ट में इस तरह के काम कर सकते हो। ठीक है, ये देखो अब ये होल ये किसके पीछे है, ये इस लेयर के पीछे है। अगर आपके पास यहाँ पे नंबर्स ऑफ लेयर्स हैं, आपके पास काफी सारी लेयर्स हैं और आप इस ब्लैक होल को बिल्कुल टॉप पर दिखाना चाहते हो तो आप यहाँ से पकड़ोगे उसे और जितनी भी लेयर्स हैं इसे इस तरह ड्रैग कर दोगे सबसे टॉप पर, अब ये सबसे टॉप पर दिखेगा। ठीक है, एक और बात, अगर आप इसकी कॉपी लेना चाहते हो तो कंट्रोल जे इसकी शॉर्टकट की है। अब देखो ये लेयर पूरी कॉपी हो गई, अब यहाँ पर आप एक और लेयर एक और आपको लेयर दिखेगी और ये वाली लेयर अगर आप इस ब्लू एरिया के ऊपर रखना चाहते हो तो आप सिंपल इसे पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो एक होल देखो आपके पास यहाँ ऊपर आ गया और एक होल आपके पास यहाँ पर नीचे की तरफ। ठीक है, यहाँ तक हो गई प्रॉब्लम सॉल्व, समझ में आ गया?
आगे चलते हैं। ठीक है, ये लेयर्स में डिलीट कर रहा हूँ और लेयर डिलीट करने की भी मैंने आपको काफ़ी सारे ऑप्शन बताए थे। या तो लेयर को सिलेक्ट करो और कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करो, डिलीट, या फिर आप यहाँ से लेयर को सिलेक्ट करें, ये डिलीट का ऑप्शन है यहाँ पर डिलीट, ये आपसे पूछेगा डिलीट करनी है, हाँ जी करनी है, या फिर आप ये सिंपल लेयर को पकड़ो और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो यहाँ डिलीट की तरफ। अब भी आपकी लेयर जो है वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा न्यू लेयर लेते हैं और यहाँ पर कुछ और बात करते हैं मार्की टूल की। अच्छा, जैसे ही मैं देखो यहाँ पर आप अपने मार्की टूल में, रेक्टेंगुलर मार्की टूल में के फीचर्स ऊपर यहाँ आपको दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको रेक्टेंगुलर मार्की टूल के फीचर्स दिख रहे हैं और इस फ्यूचर में इनकी हमने बात कर ली थी और ये आपने बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिए थे कि अगर आपको ऐड करना होगा तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से शिफ्ट के साथ यूज़ करेंगे, अगर आपको सेपरेट करना होगा तो ऑल्ट के साथ यूज़ करेंगे। ठीक है, ये सारे ऑप्शन हम देख चुके थे। अब यहाँ पे देखो हम बात करते हैं किसकी, फेदर की। फेदर क्या चीज़ है, फेदर आप जो सिलेक्शन यहाँ पर बनाते हो उसके एजेस को सॉफ्ट कर देता है और जो भी कलर्स आप यहाँ पर यूज कर रहे होते हो ना, फेदर उस कलर्स को स्प्रेड कर देता है। ठीक है, कलर्स को बिखेर देता है। अभी देखो मैंने यहाँ पर अगर कोई सिलेक्शन बनाई और मैं इसमें अगर कोई कलर करता हूँ और डी सेलेक्ट करके अगर आपको दिखाऊं तो देखो ये जो मेरे कॉर्नर्स हैं ना, ये बड़े स्मूथ कॉर्नर हैं, ये बड़े शार्प कॉर्नर हैं। देखो कितने शार्प कॉर्नर्स हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि ये कॉर्नर्स सॉफ्ट हों, ठीक है, ये कॉर्नर्स आप सॉफ्ट करना चाहते हो और कॉर्नर सॉफ्ट के साथ साथ कलर्स स्प्रेड करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर फेदर देना होगा और फेदर का यूज भी अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फेदर देने के लिए आपको यहाँ पर देखो फेदर की कुछ वैल्यू देना होगी कि आपको कितने पिक्सल्स का फेदर देना है। सपोज मैं यहाँ पर 40 पिक्सल्स का फेदर देना चाह रहा हूँ। ठीक है, और अब अगर मैं यहाँ पर कोई सिलेक्शन बनाऊंगा तो आप देखो इसके कॉर्नर्स सॉफ्ट हो गए। ठीक है, कॉर्नर सॉफ्ट हो गए, मैंने 40 पिक्सल्स का फेदर दिया है। और अब अगर यहाँ पर मैं कोई कलर करता हूँ तो देखो आप यहाँ पर जो कलर्स आपको दिख रहा है वो कितना स्प्रेड हुआ दिख रहा है। ये देखो अब ये बड़ा शार्प नहीं है, बहुत स्मूथ कलर्स आपको दिख रहे हैं, है ना, बड़े फ्रेड हुए कलर दिख रहे हैं। तो आप यहाँ पर कर सकते हो इस तरीके से। अच्छा, फेदर देने में एक प्रॉब्लम आपको यहाँ पर फेस करने को मिलेगी, वो ये कि आपने एक दफ़ा 40 पिक्सल्स का फेदर अगर यहाँ पर दे दिया ना, वैल्यू अगर आपने यहाँ पर दे दी और अगर आप अब कोई और यहाँ पर शेप क्रिएट करोगे तो देखो ये फेदर आपका ऐसे ही चलता हुआ आएगा और अगर आप यहाँ पे कोई भी कलर करोगे ना तो ये फेदर आपका यहाँ पर रिपीट होता रहेगा। ठीक है, सो बेस्ट प्रैक्टिसेस ये हैं कि यहाँ पर आपका जो फेदर है ना वो रिपीट, अगर आप चाहते हो कि फेदर आपका रिपीट ना हो, ठीक है, आपका फेदर अगर यहाँ पे रिपीट ना हो तो आपको क्या करना चाहिए, आपको मैं यहाँ से कंट्रोल Z कर रहा हूँ, फेदर आप यहाँ से ना दें। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिसेस बता रहा हूँ आपको मैं, फेदर आप यहाँ से ना दें, यहाँ पर 0 रखें। अगर आपको कोई सिलेक्शन बनानी हो तो आप पहले सिलेक्शन बना लीजिए। ठीक है, और ये वाला फेदर यूज करने के लिए ना आपको पहले आपको यहाँ पर वैल्यू देनी होगी। ठीक है, अगर आप यहाँ से फेदर यूज करते हो तो पहले आपको वैल्यू देना होगी और अगर आप राइट क्लिक करके फेदर देना चाहते हो और आप चाहते हो आपका फेदर रिपीट ना हो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में, होता है ना एक दफा जब हम कोई कमांड दे देते हैं दूसरी कोई शेप बनाई तो उसमें भी वही चीज रिपीट हो रही है। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि भाई वो रिपीट ना हो, वो जो एक्शन अभी हमने पीछे लिया था वो वाला एक्शन हमारा रिपीट ना हो और आप यहाँ पे फेदर देना चाहते हो तो देखो राइट क्लिक करो और आपके पास यहाँ पे फेदर का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से अब आप फेदर दे दो, जैसे यहाँ पर आप 40 पिक्सल्स का दे रहे हो या यहाँ से आप 50 पिक्सल्स का फेदर दे रहे हो, ओके करोगे। अब अगर आप यहाँ पे कोई कलर करते हो ना तो देखो अब ये आपका फेदर रिपीट नहीं होगा। ठीक है, अब ये आपका फेदर रिपीट नहीं होगा, आप चाहे जितने मर्जी कोई भी शेप क्रिएट करो। सो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा फेदर। अब ये फेदर जो है यूज कहाँ पे करते हैं इसका ये भी मैं आपको अभी बता देता हूँ थोड़ी सी देर में। ठीक है, फेदर के साथ साथ यहाँ पर देखो अगर हम सिलेक्शन लेते हैं तो सिलेक्शन के बाद ना आपको यहाँ पर एक चीज और नजर आएगी और वो यहाँ पर आपका स्टाइल, और स्टाइल में क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल।
ठीक है। नॉर्मल अगर आपका स्टाइल रहेगा और आप यहाँ पे देखो, आप रैंडमली कोई सी भी शेप, किसी भी किस्म की शेप बना सकते हो। आप स्क्वायर बना सकते हो, आप यहाँ पर रेक्टेंगल बना सकते हो, वर्टिकल रेक्टेंगल बना सकते हो, हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल बना सकते हो, ठीक है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की शेप बनाना चाहते हो। इस दौरान आप देखें कि जब आप यहाँ पर सिलेक्शन बना रहे हो तो आप यहाँ पर देखें कि जैसे ही मैं कोई शेप या कोई सिलेक्शन बनाता हूँ ना, तो मेरे माउस पर, आप कर्सर पर देखें, विड्थ और हाइट की कुछ वैल्यूज आ रही हैं, नजर आ रही हैं आपको? देखो ये साइड में विड्थ और हाइट की वैल्यूज नजर आ रही हैं। सो ये बता रहा है कि आपकी विड्थ इतनी है और इस आप विड्थ कितनी रखना चाह रहे हो और हाइट कितनी रखना चाह रहे हो। यहाँ पर अगर मुझे एक स्पेसिफिक एरिया सिलेक्ट करना है, ठीक है, और उसकी विड्थ और हाइट को कांस्टेंट रखना है, तो यहाँ पर देखो मैं फिक्स वैल्यू रखकर अपना ये काम कर सकता हूँ। यहाँ पर अगर मैं फिक्स रेशो रखूंगा, ठीक है, फिक्स रेशो रखने में जैसे यहाँ पर देखो मैं स्क्वायर बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं 20/20 अगर यहाँ पर रखूँ, तो अब मैं कुछ भी करूँ ये स्क्वायर ही बनेगा, ठीक है। मैं रेक्टेंगल नहीं बना सकता यहाँ पर, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है ना, वालेकुम अस्सलाम, यहाँ जो मैंने वैल्यू दे रखी है ना, वो एक स्क्वायर की दे रखी है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहूँ, नहीं कर सकता। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट साइज के स्क्वायर ही बनेंगे, ठीक है। मैं डी सिलेक्ट कर रहा हूँ और अब अगर मैं यहाँ पर देखो रेक्टेंगल बनाना चाहूँ, रेक्टेंगुलर में अगर मैं यहाँ पर हाइट जो है वो मैं बढ़ा दूँ, 30 कर दूँ, तो अब देखो मैं यहाँ पर रेक्टेंगल तो बन रहा है बट वर्टिकल बन रहा है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर देखो हॉरिजॉन्टल बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। अब यहाँ जो रेक्टेंगुलर बनेगा वो देख रहे हो आप, डिफरेंस समझ पा रहे हो, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर हमने फिक्स वैल्यू दे रखी है, ठीक है। मैं डी सेलेक्ट कर रहा हूँ और एक बार और लास्ट ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पर फिक्स साइज रख लेते हो, सपोज यहाँ पर 200/200 पिक्सल्स का फिक्स साइज है और ये क्या बता रहा है कि यहाँ पर विड्थ और हाइट सेम है, तो इसका मतलब क्या है भाई, ये एक स्क्वायर है, ठीक है। और अब देखो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे स्क्वायर ही मिलेगा। और आप देखें मैंने एक दफा जो फेदर दिया था ना, वो फेदर मेरे पास यहाँ पे कंटिन्यू चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। देख रहे हो आप, एजेस जो हैं वो क्या हो रहे हैं, डी सेलेक्ट करके फेदर हम अपना 0 रख लेते हैं, ठीक है। ये देखो अब यहाँ पर देखो अब क्या हो रहा है, एक बिल्कुल फिक्स वैल्यू है। अब अगर यहाँ पर मैं वैल्यू चेंज कर दूं, सपोज 500/300 पिक्सल्स का अगर मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ करना चाहूँ, तो देखो अब ये रेक्टेंगुलर ड्रॉ हो रहा है, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स थे हमारे मार्की टूल के। सिमिलरली आप यहाँ पर देखो रेक्टेंगुलर मार्की टूल और इलिप्स मार्की टूल के साथ आप ये सारे काम कर सकते हो। मैं डी सिलेक्ट कर देता हूँ। अब एक और चीज, अगर आप यहाँ पर एक सिलेक्शन बनाना चाहते हो, अगर आप यहाँ पर एक सिलेक्शन बनाते हो और ये सिलेक्शन आपने बनाई है, मैं रेक्टेंगुलर ले लेता हूँ उसकी जगह ना, मैं वो ले लेता हूँ अपना इलिप्स ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक इलिप्स ड्रॉ करा, जी जी जी। अच्छा अब देखें, अब मैंने यहाँ पर, मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर जो है ना, इस सिलेक्शन में मुझे कोई कलर नहीं चाहिए, इस सिलेक्शन के अंदर मुझे एक इमेज चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पर एक इमेज रखना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए आप गूगल पर आ जाएं, और यहाँ पर मैं हम यहाँ पर बेबी गर्ल सिलेक्ट कर लेते हैं। देखो जब कभी भी आपको इमेज चाहिए हो ना, उसका आपने यूज किस तरह करना है, गूगल से अगर आपको कोई भी इमेज चाहिए हो, आप सबसे पहले जो भी आप अपने अकॉर्डिंगली जो सर्च करना चाह रहे हो, जिस भी टाइप का आपको इमेजेस चाहिए, उससे सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको ऑल नजर आएंगी। आप यहाँ से शिफ्ट कर जाएं किस पर,
इमेजेस पर। जैसे ही आप इमेजेस पर आ जाओगे ना, तो अब गूगल आपको इमेजेस शो करेगा। ठीक है, आप कहोगे कि सर इसमें बताने वाली क्या चीज़ थी? इसमें बताने वाली चीज़ ये थी कि देखो, जब कभी भी आपको इमेजेस चाहिए होंगी, हमेशा कोशिश ये कीजिएगा कि आपको बड़ी साइज की इमेजेस दिखें, हाई रेजोल्यूशन की इमेजेस दिखें, क्योंकि जब आप उन इमेजेस को रिसाइज करोगे ना, या फिर अपने आर्ट में यूज़ करोगे, अपने प्रोजेक्ट में आप यूज़ करोगे, तो वो इमेजेस पिक्सेलेट नहीं होना चाहिए, उनकी क्वालिटी बड़ी अच्छी होना चाहिए। सो क्वालिटी अगर आपको अच्छी चाहिए तो आपको इमेज जो है वो बड़े साइज की लेना होगी। अब यहाँ पर हम एक टूल यूज़ करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर एक टूल यूज़ करेंगे। देखो, इमेजेस में तो हम आ गए, यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है टूल, आप इस टूल पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे टूल पे क्लिक करोगे ना, तो आपको यहाँ पर नीचे एक छोटा सा पॉपअप बना हुआ आएगा, उसमें लिखा हुआ आएगा कि भाई आपको किस साइज की इमेजेस चाहिए। ठीक है, ये ओपन हो जाए पहले एक बार, फिर उसके बाद हम देखते हैं। ये देखो, टूल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साइज, कलर, टाइप, टाइम और यहाँ पे यूज राइट, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। आपने इनमें से सिर्फ साइज पर ड्रॉप डाउन करना है आपने, और यहाँ से देखो अभी एनी साइज, यहाँ पे हर किस्म की आपको तस्वीर दिखाई दे रही है। तो हम यहाँ पे कमांड दे देंगे किसे, गूगल को, कि भाई हमें जो है ना वो लार्ज साइज की इमेजेस दिखाई जाए। तो लार्ज पर क्लिक करेंगे। अब गूगल आपको यहाँ पे लार्ज साइज की इमेजेस दिखाएगा जिनकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। ठीक है, अब ये क्वालिटी अच्छी होगी, आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अब देखें, वो जो मैंने सर्किल बनाया है, उस सर्किल में अगर मुझे ये वाली इमेज चाहिए, ठीक है, सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इस इमेज को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से इसे कर लूंगा कॉपी। ठीक है, कॉपी इमेज, कॉपी करने के बाद मैं दोबारा अपने फोटोशॉप में आऊंगा और यहाँ पर नई लेयर हम ले लेते हैं। ठीक है, ताकि हमसे मिस्टेक ना हो। यहाँ पर देखो, मैंने न्यू लेयर ले ली और ये लेयर सिलेक्ट भी है। राइट, यहाँ पर शिफ्ट, ऑल्ट, कंट्रोल, ये तीनों कीज प्रेस होंगी और आपने इसके साथ साथ वी प्रेस कर देना है। देखो, ये इमेज आपकी यहाँ पर आ गई और एक मार्क्स भी बनकर आ गया। ठीक है, अब अगर आप मूव टूल से इसे रिसाइज करोगे तो देखो ये शेप, ये इमेज आपको आपके सर्किल में ही नजर आएगी। भाई ये देखो, वो जो आपने सिलेक्शन बनाई थी ना, ये उस सर्किल में भी ही नजर आएगी। अब आप इसे अगर छोटा बड़ा करना चाहो तो आप रिसाइज कर सकते हो और ये आपको यही इधर सर्किल में ही नजर आएगी। ये देखो, एक दफा फिर बता देता हूँ, सब्र करो। ये देखिए, ठीक है, यहां तक रिपीट कर दें इसको। चलो कंट्रोल Z करते हैं। ठीक है, कंट्रोल Z करते हैं। ये सिलेक्शन बनी हुई है और लेयर भी सिलेक्ट है मेरी। ठीक है, हम कोई दूसरी इमेज लेकर आते हैं। सपोज मुझे ये वाली इमेज चाहिए। ठीक है, मैं इस इमेज पे क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करके कॉपी इमेज, कंट्रोल C मत करना। ठीक है, राइट क्लिक करके कॉपी इमेज। ये वाली मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट कि भाई सर हमने तो कंट्रोल C करा था, हुआ ही नहीं। आप राइट क्लिक कीजिएगा, कंट्रोल, आप कॉपी इमेज करोगे। अब आप फोटोशॉप पर आ जाओ और यहाँ पर आने के बाद शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट, ये तीनों कीज प्रेस कर दें। इनमें से कोई सी भी कीज पहले प्रेस कर सकते हो, जरूरी नहीं है। तीनों कीज आपने प्रेस करनी है, होल्ड करके रखना है और दूसरी फिंगर से आपने क्या करना है, वी प्रेस कर देना। ठीक है, पेस्ट करनी है। सही है भाई। ये देखें, आपके पास यहाँ पर क्या होगा, उसी शेप के अंदर, जिस शेप में आप इमेज चाह रहे थे ना, अगर आपने यहाँ पर इलिप्स ड्रॉ किया था तो देखो उसी शेप के अंदर यहाँ पर आपके पास क्या होगा भाई, एक इमेज आ जाएगी। आ गई इमेज, ये देखो। अब अगर आप कह रहे हो कि सर इसके बैकग्राउंड में कलर, तो बैकग्राउंड में कलर आप ले सकते हो येलो। यहाँ से आप नई लेयर लो और अगर आप यहाँ पे कंट्रोल बैक स्पेस करोगे तो ये पूरी लेयर पे देखो, मैंने विदाउट सिलेक्शन, मैंने कोई सिलेक्शन नहीं बनाई थी, मैंने विदाउट सिलेक्शन कंट्रोल बैक स्पेस करा, बैकग्राउंड कलर आ गया और पूरी लेयर पर बैकग्राउंड कलर आ गया। आप कहोगे कि सर वो ये लेयर तो हमारी पीछे छुप गई, तो इसका सिंपल सा हल क्या है, इस लेयर को पकड़ेंगे हम, कहाँ ले जाएंगे, यहाँ नीचे ले जाएंगे।
ठीक है। सो आप यहाँ पर और बड़े अच्छे अच्छे बैकग्राउंड यूज कर सकते हो, इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि यही कलर सिर्फ यूज होगा, और बहुत सारे कलर्स आप यूज कर सकते हो। ठीक है, सो कंट्रोल Z कर रहा हूं मैं। अब यहाँ पर इमेज पर फेदर, अगर आपको किसी इमेज पर फेदर देना हो तो उसे देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर देखो एक इमेज जो है अपने पास, यहाँ पर एक मेरे पास ये इमेज डाउनलोड करके रखी हुई है। मैं चाह रहा हूँ इस इमेज पे फेदर देना, मैं इस इमेज को देखो यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। अच्छा, इमेज अगर आप इस फाइल में लेकर आना चाह रहे हो तो आप इस फाइल में लेकर आ सकते हो। अगर आप चाहते हो इमेज आपकी अलहदा से, इस फाइल में नहीं, सिर्फ इमेज आपकी अलहदा से ओपन हो, तो आप इमेज को सिर्फ कहाँ पर ड्रैग करोगे, यहाँ इधर। ठीक है, ये जो आपकी फाइल बार है ना, यहाँ पर आप इमेज को लाके ड्रैग कर दोगे, ये इमेज आपके पास यहाँ पर आ गई। ठीक है। अच्छा, आपने मेक श्योर ये करना है कि अपनी ओरिजिनल इमेज को खराब नहीं करना। ठीक है, इस इमेज के ऊपर कभी भी काम मत करना, ये आपकी सोर्स फाइल है, इसको खराब नहीं कीजिएगा। आपको हमेशा न्यू लेयर लेना होगी और न्यू लेयर पे काम करेंगे आप, जब कभी भी काम होगा न्यू लेयर पे काम होगा। ठीक है, इस इमेज के ऊपर काम नहीं करोगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं देखो एक ये, मैं इस इमेज के ऊपर फेदर देना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने सिलेक्शन बनाई है। ठीक है, इस इमेज के ऊपर फेदर देना चाह रहा हूँ, और फेदर कहाँ पे देना चाह रहा हूँ, आउटसाइड, बाहर की तरफ, इस सिलेक्शन के बाहर की तरफ फेदर देना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट इनवर्स करूंगा। ठीक है, सिलेक्ट इनवर्स करने के बाद दोबारा राइट क्लिक करूंगा, फेदर। ठीक है, दोबारा राइट क्लिक करूंगा, फेदर, और यहाँ पर फेदर की वैल्यू आपने जो भी रखनी हो, 50 रखनी हो। आप ये इमेज की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि आपके इमेज की क्वालिटी कितनी है। अगर इमेज बहुत हाई रेजोल्यूशन की है और बड़े बड़े साइज की इमेज है तो फिर ये 50-60 वाला फेदर नहीं चलेगा, फिर आपको 200, 400, 500 इतना फेदर देना होगा। ठीक है, सो यहाँ पर अभी हम ये इमेज क्योंकि छोटी ही है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, सो हम यहाँ पे 50 पिक्सल्स का फेदर दे देते हैं। और अब यहाँ पर अगर हम अप्लाई करें, 50 का ज़्यादा हो गया क्योंकि सिलेक्शन भी छोटी हो गई थी। ठीक है, इमेज हमारी पता ही नहीं चल पा रही। कंट्रोल Z करते हैं। ठीक है, राइट क्लिक करके सिलेक्ट इनवर्स और फेदर, हम यहाँ पे फेदर दे रहे हैं। और कितने पिक्सल्स का फेदर दे रहे हैं, हम यहाँ पे 20 पिक्सल्स का दे देते हैं फेदर। ठीक है, ओके करेंगे। और जो कलर में चाह रहा हूँ ना, वो कलर चाह रहा हूँ मैं कुछ ये वाला कलर ले लेते हैं। देखें, आप इस तरीके से बड़े सारे फ्रेम बना सकते हो। ठीक है, आप अपनी पिक्चर पे फेदर लगा सकते हो, फ्रेम बना सकते हो, ये पिक्चर आप एडिट कर सकते हो। और आपने देखा होगा इस तरह की पिक्चर्स आपने देखी होंगी। ठीक है, और आप इसे अभी रिसाइज भी कर सकते हो, आप इस फेदर को रिसाइज कर सकते हो। अगर ये आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप इसे थोड़ा सा रिसाइज कर दो, पीछे की तरफ कर दो, ये कम आए। ये सब आपके हाथ में है। ठीक है, यहाँ तक कोई मुश्किल? चलें, अब एक और काम देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे, और ये आपका पोर्टफोलियो में लगेगा अभी जो मैं आपको एक्टिविटीज बता रहा हूँ। ठीक है, बिफोर और आफ्टर करके आपको यहाँ पर वर्क करना होगा। आप गूगल से सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, PNG वेक्टर फ्रेम करके सर्च कर लीजिएगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ एक दफ़ा। जैसे यहाँ पर आप वेक्टर फ्रेम सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर काफ़ी सारे
फ्रेम नजर आ जाएंगे। इमेजेस पे क्लिक करेंगे, इमेजेस पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आप ना फ्रेम उठा लीजिएगा। फ्रेम देखो इस तरह के आपको फ्रेम मिल जाएंगे। एक ये फ्रेम मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ था, तो आप भी इस तरह की फ्रेम ले लीजिएगा। देखो ये एक फ्रेम मैंने यहाँ पर रखा है। इस फ्रेम को जो है ना हमने यहाँ पर इमेजेस अपनी लगानी है, ठीक है। अभी बताते हैं। देखो इन फ्रेम्स पर हमें कुछ इमेजेस चाहिए, ठीक है। इस फ्रेम पर हमें इमेजेस चाहिए। यहाँ पर आप वो जो बेबीज की पिक्चर थी वो लगा सकते हो। आपको करना क्या है, यहाँ पर करना ये है कि पहले सिलेक्शन बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप सिलेक्शन बना लो, रेक्टेंगुलर मार्की टूल से आप सिलेक्शन बना सकते हो, ठीक है। ये सिलेक्शन बन गई इस फ्रेम में। और ये फ्रेम आप अपने हिसाब से ले सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे आप अपने अकॉर्डिंगली फ्रेम यहाँ पर ले सकते हो। इस फ्रेम में मुझे इमेज चाहिए, तो तरीकेकार वही होगा जो अभी हमने सीखा है। मिसाल के तौर पर मुझे ये वाली इमेज चाहिए, तो कंट्रोल राइट क्लिक करके कॉपी इमेज और फोटोशॉप में आके, ठीक है, इमेज सेलेक्ट, ये लेयर सेलेक्ट रहेगी, शिफ्ट ऑल्ट कंट्रोल वी, ठीक है। मूव टूल से मैं इसे रिसाइज भी कर दूंगा, ठीक है। ये देखो बस इतना आपने करना है। और यही वाली इमेज जो है ना, यही वाली इमेज आप यहाँ पे नीचे सोर्स फाइल में भी रखोगे, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर लिखोगे बिफोर और ऊपर लिखोगे आफ्टर, और फोटोशॉप का लोगो भी लगेगा, ठीक है। बस इसी तरीके से आपने यहाँ और यहाँ इन दोनों पर भी इमेजेस लगानी है। अच्छा, इसका बैकग्राउंड कैसे रिमूव किया मैंने, तो देखो यहाँ पर हमारे पास एक और टूल है, अभी हम इसे पढ़ेंगे। यहाँ पे मैजिक वॉन्ड टूल है, ठीक है, जिसकी शॉर्टकट की W है। इस टूल को अभी हम पढ़ेंगे। मैंने इस टूल से W, जो मैजिक वॉन्ड टूल था हमारे पास, इसे मैंने सिलेक्ट किया। और ये देखो, ये आपके जिस भी एरिया में आपको बैकग्राउंड रिमूव करना हो, आप जस्ट यहाँ पे 1 क्लिक करोगे और शिफ्ट के साथ अगर करोगे ना, तो देखो ये आप इजीली यहाँ से किसी भी बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो। देखो सिलेक्शन बन गई, मैं कंट्रोल X कर रहा हूँ, ये गया, ठीक है। ये सिलेक्शन बन गई, ये ज्यादा रिमूव हो जाएगा, यहाँ तक चला जाएगा, ठीक है। कंट्रोल D कर रहा हूँ मैं। सो आपने यहाँ पर यही वाला काम करना है। आपने इसी तरीके से सिलेक्शन टूल लेना है, ठीक है। आपने एरिया सिलेक्ट करना है और इस पे क्या करोगे, देखो लेयर अभी यही वाली सिलेक्ट है मेरी। इस पर आप क्या करोगे, आप यहाँ पर कोई भी इमेज कॉपी करोगे और पेस्ट किस तरह करनी होगी, आपको शॉर्टकट की याद हो गई, शिफ्ट ऑल कंट्रोल V, ठीक है। और आप इसको रिसाइज भी कर सकते हो। इसी तरीके से आप यहाँ पर भी करोगे। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पर भी करोगे। सिलेक्शन बन गई आपकी, गूगल पर आ जाओ, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप नई लेयर लेके, न्यू लेयर लेकर आप यहाँ से ये टाइपोग्राफी उठा लेना और बिफोर और आफ्टर यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर इसको लिख दो आफ्टर।